ओम शांति। आज की मुरली का लास्ट लाइन बाबा ने कहा, मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो तो तुम पावन बन जाएंगे। तो ये जो महावाक्य है ना, हम सभी जानते हैं कि ऐसे शायद ही कोई मुरली होगी जिसमें ये बात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नहीं है, क्योंकि इस संगम पर परमात्मा अवतरण का मुख्य उद्देश्य ही है हम सभी को पतित से पावन बनाना, और हम सभी का भी जो पुरुषार्थ है इसका भी एम तो यही है, पतित से पावन बनना। बाकी सब तो विस्तार है। तो बाबा जो प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर है, सबसे बेस्ट टीचर है इस दुनिया के, तो उनके सब बातों में लॉजिक होता है, मतलब हर बात लॉजिकल और कल्याणकारी होता है। और ये जो बाबा पावन बनने की बात करते हैं ना याद से, ये हम लोगों ने मान भी लिया और हम करते भी है, और हम सभी ने अनुभव किया है कि हम धीरे धीरे पावनता की ओर आगे जा रहे हैं। परंतु इस याद और पावनता के बीच में कनेक्शन क्या है? कैसे याद करने से हम पावन बनते हैं? इसके पीछे क्या मैकेनिज्म है, क्या प्रोसेस है जो याद से हम पावन बन जाते हैं? तो इसके ऊपर मंथन करने के लिए आज कोशिश की। तो बहुत डीप मंथन तो नहीं कहेंगे, लेकिन 3 सिंपल बातें सामने आए जो आज शेयर करना चाहती हूँ। वो है कि एक स्मृति, दूसरा विजुअलाइजेशन, और तीसरा है संग का रंग। स्मृति, बाबा कहते भी है कि स्मृति से ही स्थिति बनती है। तो हम अगर लौकिक रीति से भी देखें कि कैसे स्मृति से स्थिति बनती है। सपोज हम यहाँ शांति से बैठे हैं और हमने कोई पास्ट एक इंसिडेंट याद किया और वो बहुत ही प्लेजेंट सुखदायी इंसिडेंट था, तो मन ही मन हमारे मन में मुस्कान आ जाता है। और उसी सिचुएशन में अगर बैठकर हमने एक बहुत अनप्लेजेंट पास्ट के सिचुएशन को याद किया तो बहुत ज्यादा ही दुखदाई था, तो क्या होता है, उस दुख को हम फिर से फील करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम रो भी सकते हैं। तो ये एक्चुअली ज्ञान के आने से पहले का है। अभी तो हमारा पुरुषार्थ है कि अप्रभावित होना सब बातों से। लेकिन जो हम स्मृति में लाए पिछले जो बात है, इंसिडेंट है अलग अलग प्रकार के, वो इंसिडेंट हमारे पास अभी नहीं है, परंतु अभी वो रियल नहीं है, लेकिन जो हमने फील किया, हमारे मन में जो मुस्कान आया, वो तो रियल है। रियल हम उसी मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में अनुभव करते हैं। और अगर हम रो भी दे, वो भी रियल है। फीलिंग तो रियल ही क्रिएट हो गया, लेकिन वो इंसिडेंट नहीं था। वैसे ही हम जब किसी को याद करते हैं ना, कोई भी व्यक्ति जिसके साथ अगर हमारा अच्छा संबंध हो और जिसका बहुत सारा गुड क्वालिटीज हो, तो हम उसी अनुसार उनके वाइब्रेशन को हम कैच करते हैं और वो फील करते हैं। ये सबको अनुभव होगा। और किसी के साथ बहुत ज़्यादा प्लेजेंट अनुभव नहीं हुआ है, हमारे सामने उनके मतलब जो थोड़ा अच्छा नहीं है, ऐसा क्वालिटीज ज़्यादा मतलब सामने आते हैं, तो क्या होता है, उस तरह की फीलिंग ही हम क्रिएट करते हैं, उनके उस वाइब्रेशन को हम कैच करते हैं। तो ये सबका अनुभव है। और जैसे हमने किसी आत्मा को याद किया, फोन करने ही वाले थे लेकिन वो ही फोन कर देते हैं कभी कभी, ये सब तो हमें अनुभव है ना। तो आत्माओं के साथ ऐसे अगर कनेक्ट हो सकते हैं वाइब्रेशन के लेवल पर, तो परमात्मा के साथ क्यों नहीं? तो परमात्मा के साथ भी हम ऐसे ही कनेक्ट करते हैं, और ये 2 वे कनेक्शन ही होता है जब हम उनको याद करते हैं। और दिल से जब याद करेंगे ना, उनके वाइब्रेशन हम तक पहुंचती है, और हमारा भी जो मन की थॉट है, क्योंकि परमात्मा हमारे एवरी थॉट, हर संकल्प, हर फीलिंग को वो जानते हैं, और उनके रिप्लाई भी मिलते हैं। और हमारे वाइब्रेशन जब उनके वाइब्रेशन से
कनेक्ट होता है तो उनसे हम में क्या आएंगे, क्योंकि वो तो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर है ना, पवित्रता के सागर है, वो पावन है। तो उनका वो प्योरिटी की वाइब्रेशन ही हम में आएगी, तो वो ही हमारे ऊपर असर करेगा। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे उनको याद करने से हम पावन बनते हैं। तो बाबा ने आज कहा ना, मैं केवल डायरेक्शन देता हूँ, वो ही मेरे आशीर्वाद है, और बाकी काम तो हमें करना है। जो हम दिल से बाबा को याद करते हैं, जो वाइब्रेशन हमारा उनके साथ कनेक्ट हो जाता है, उनकी प्योरिटी की वाइब्रेशन आते हैं, और वो जो डायरेक्शन देंगे पवित्रता के सागर होने के नाते, वो सभी ऐसे ही डायरेक्शन देंगे जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमें पावनता की ओर आगे बढ़ाते। जो हम कहते हैं ना, बाबा की टचिंग मिली, तो ये क्या है, हमने याद किया और उनके वाइब्रेशन हमने कैच कर लिया, हमको वो क्या कहना चाहते हैं, तो उसी अनुसार हम जब काम करते हैं तो और ही हम पावनता की ओर बढ़ते हैं, उन जैसा बनने लगते हैं। तो ऐसे स्मृति से स्थिति बनती है, बाबा को याद करने से हम कनेक्टेड हो जाते हैं और उनकी क्वालिटीज हम में आने लगती है। एक तो हो गया स्मृति, और दूसरा लगभग सेम है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है इसमें, विजुअलाइजेशन। जो हम किसी नए व्यक्ति को मेडिटेशन करवाते हैं ना, तब हम ये एग्जाम्पल देते हैं ना कि आप जाओ अपने घर को विजुअलाइज करो, देखो, फ्रिज खोलो, नींबू लो, निकालो और मुंह में डालो रस, तो क्या अनुभव होता है, सलाइवा निकालते हैं। तो ये तो रियल नहीं था ना कि नींबू उसने प्रैक्टिकली खाया नहीं था, लिया नहीं था मुंह में, लेकिन जो उसका जो प्रभाव आया जीभ पे, वो तो प्रैक्टिकल था, उसने सलाइवा खुद ही अनुभव मतलब किया। तो ऐसे ही जब हम बाबा को याद करते हैं, बीच रूप में हम परमधाम चले जाते हैं, परमधाम में स्वयं को विजुअलाइज करते हैं, तो क्या होता है, तो परमधाम की वाइब्रेशन, प्यूरिटी की वाइब्रेशन, बाबा का जो एनर्जी है, बाबा का जो क्वालिटीज है, वो सब हम में डाउनलोड होने लगते हैं, मतलब सब हमारे अंदर आने लगते हैं, हम उसको महसूस करते हैं, और उनकी क्वालिटी जो है धीरे धीरे हम ग्रहण करते हैं। और जो पहले हमें मांगना पड़ता था, खुशी, शांति, ये सब हमें आने लगते हैं, क्योंकि पवित्रता का वाइब्रेशन हमें आने लगते हैं, और पवित्रता का वाइब्रेशन जब आती है तो ऑटोमेटिकली खुशी, शांति तो आएंगे ही। पहले तो हम मांगते थे और अभी उन जैसा हम देने लगते हैं। हमारी जो एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, वो भी दुनिया के लिए वरदान बन जाते हैं। ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है जब हम उनको विजुअलाइज करते हैं, परमधाम में याद करते हैं। तो ये हो गया एक। और दूसरा जो बाबा कहते हैं, ये है संग का रंग। और बचपन से भी हमें सावधान किया जाता है ना कि बुरे संग में मत जाओ। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम बुरे संग में जाए तो हम ना चाहते हुए भी उनके जो क्वालिटीज है, बैड क्वालिटीज, वो हमें आने लगते हैं, हमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। और अच्छा संग में जाए तो भी ऐसे ही है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली उनकी जो क्वालिटीज है हमें आने लगते हैं, उनके स्वभाव संस्कार हम में भी आने लगते हैं। और जो इस ग्रुप में मनिया कभी कभी अनुभव सुनाते हैं कि संगठन की शक्ति एक दूसरे को कैसे वो प्रेरणा देती है, ये भी क्या हुआ, ये भी तो संग का रंग ही हुआ ना। तो ऐसे अगर हम आत्माओं के संग से प्रेरणा ले सकती है, संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं, तो परमात्मा के संग रहने से क्या होगा, ये एक बार हम सोच के देखें। जो पवित्रता के सागर है, जो सबसे प्योर है, उनके संग अगर हम पूरा दिन रहे तो हमारे अंदर क्या नहीं होगा, मतलब ऑटोमेटिक वो दिखने लगेगा हमारे अंदर, जो इसलिए दिखाई भी देते हैं। ऐसे पूरा दिन में हम कैसे रह सकते हैं उनके साथ, उनका संग कैसे ले सकते हैं। वैसे तो जो हमारे ब्राह्मण जीवन का धारणा है, सुबह अमृत बेले से लेकर रात को सोने तक, वो तो है ही। और बाबा के साथ सर्व संबंध से उनको अलग अलग परिस्थिति में याद करना, मुरली मंथन करना, हर
हर छोटे बड़े सिचुएशन में, डिसीजन में उनको शामिल करना, कुछ भी बात हो उनसे शेयर करना, उनसे राय लेना, क्योंकि उनका राय सबसे बेस्ट होता है। तो ऐसे हम, और ऐसे कोई भी के उसको जानते हैं कि जो मतलब माता ही है ज्यादातर की जो नमक देने से लेकर, मतलब कितना नमक दूं सब्जी में, उससे लेकर लाइफ के बड़े बड़े सिचुएशन में उनको शामिल करते हैं, उनको पूछते हैं कि क्या करना है। तो ऐसे अगर दिन भर हम उनके साथ रहे तो हमारे अंदर क्या होगा, उनकी जो क्वालिटीज है, उनके जो पवित्रता का वाइब्रेशन है, उनकी जो शक्ति है, वो सब हमें आने लगते हैं। तो ऐसे ही हम याद से पावनता की ओर बढ़ते हैं। तो इसलिए शायद बाबा ने कहा, मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो, तो तुम पावन बन जाएंगे।